हेलो दोस्तों, एक और कहानी का रहस्य लेकर हाजिर हैं आपके लिए। अनकहा प्यार एक सच्ची प्रेम कथा। बरसात की हल्की हल्की फुहारें कस्बे को भिगो रही थीं। स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। बच्चे भी हंसते खेलते अपने अपने घर की ओर जा रहे थे। उसी भीड़ में 8 साल की सानवी अपने छोटे से बैग को संभालते हुए चल रही थी। तभी उसका पैर फिसल गया और उसकी किताबें कीचड़ में गिर गईं। उसके गिरते ही एक लड़का दौड़कर आया। उसने बिना कुछ कहे उसकी किताबें उठाईं, अपनी शर्ट से साफ की और मुस्कुराकर बोला, लो अब मत रोना। वह लड़का था आरव। उसी दिन पहली बार सानवी ने उसे देखा था। शायद उसी पल उसके मासूम दिल में एक ऐसा एहसास जन्म ले चुका था जिसका नाम वह तब जानती भी नहीं थी। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। स्कूल में साथ बैठना, टिफिन बांटना, छुट्टी के बाद एक ही रास्ते से घर जाना, यह सब उनकी रोजमर्रा की आदत बन गया। लेकिन जहां आरव उसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानता था, वहीं सानवी के दिल में कुछ और ही पलने लगा था। समय उड़ता गया, स्कूल खत्म हुआ और दोनों अलग अलग कॉलेजों में चले गए। अब मिलने के मौके कम हो गए, लेकिन सानवी का प्यार हर दिन और गहरा होता गया। वह हर जन्मदिन पर आरव के लिए एक पत्र लिखती, जिसमें अपने दिल की सारी बातें लिखती, मगर हर बार वह पत्र अपनी डायरी में ही दबा देती। उसे डर था, अगर उसने अपने प्यार का इजहार कर दिया और आरव ने मना कर दिया तो वह अपनी सबसे अच्छी दोस्ती भी खो देगी। इसलिए उसने अपने प्यार को हमेशा मुस्कान के पीछे छिपा कर रखा। कॉलेज के बाद आरव नौकरी के लिए दूसरे शहर चला गया। उस दिन स्टेशन पर सानवी भी उसे विदा करने आई थी। आरव ने हंसते हुए कहा, तू तो हमेशा मेरी सबसे प्यारी दोस्त रहेगी। सानवी मुस्कुरा दी। दिल तो चाहता था कि वह कहते, मैं दोस्त नहीं, तुम्हारी जिंदगी बनना चाहती हूँ, लेकिन उसके होंठ फिर खामोश रह गए। बस फिर क्या था, ट्रेन चल पड़ी। आरव दूर होता गया और सानवी की आंखों से आंसू बहते रहे। उस दिन पहली बार उसे महसूस हुआ कि किसी को चुपचाप चाहना कितना मुश्किल होता है। साल बीतते गए। आरव अपने काम में व्यस्त हो गया। सानवी ने भी नौकरी शुरू कर दी, लेकिन उसकी हर सुबह आरव की सोशल मीडिया प्रोफाइल देखकर शुरू होती और हर रात उसकी तस्वीर देखकर ख़त्म होती। वह कभी किसी और के बारे में सोच भी नहीं पाई। उसके माता पिता शादी के लिए कहते, लेकिन वह हर बार कोई न कोई बहाना बना देती। उसे लगता था, अगर किस्मत में आरव नहीं लिखा तो फिर किसी और का नाम भी उसके दिल में कभी नहीं लिखा जाएगा। एक दिन अचानक आरव का फ़ोन आया, सानवी, मैं अगले हफ्ते शहर आ रहा हूँ, मिलोगी? इतने सालों बाद उसकी आवाज़ सुनकर सानवी की धड़कनें तेज हो गईं। उसने सिर्फ इतना कहा, हाँ ज़रूर। बस फिर क्या था, पूरे सप्ताह उसने उसी मुलाकात की तैयारी में बिताया। उसने नीले रंग का सूट पहना जो कभी आरव को पसंद आया था। जब वह कैफ़े पहुंची तो आरव पहले से वहां बैठा हुआ था। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। ऐसा लगा जैसे सालों की दूरी एक पल में मिट गई। घंटों बातें होती रहीं, बचपन की, स्कूल की और शरारतें और भी कई पुरानी यादें, जैसे कि सब फिर से जिंदा हो गईं। लेकिन तभी आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुझे एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। सानवी का दिल
तेजी से धड़कने लगा। मेरी शादी तय हो गई है। बस एक पल में जैसे पूरी दुनिया रुक गई। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन अंदर सब कुछ टूट चुका था। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, बहुत बहुत बधाई हो। आरव खुश था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि सामने बैठी लड़की अपने जीवन का सबसे बड़ा दर्द छुपा रही है, उसे शुभकामनाएं दे रही है। उस रात सानवी ने अपनी डायरी खोली। उसमें बचपन से लिखे हुए सारे पत्र रखे थे। उसने हर पन्ना पढ़ा, हर शब्द आंसुओं से भीग गया। आखिर में उसने एक आखिरी पत्र लिखा, आरव, मैंने तुम्हें पहली बार तब चाहा था जब तुमने मेरी कीचड़ में गिरी किताबें उठाई थीं। उस दिन से लेकर आज तक मैंने सिर्फ तुम्हें ही चाहा, लेकिन मैं कभी कह नहीं सकी। शायद इसलिए नहीं कि मुझे अपने प्यार पर भरोसा नहीं था, बल्कि इसलिए कि मुझे हमारी दोस्ती खोने का डर था। अगर अगले जन्म जैसा कुछ होता है तो मैं सबसे पहले तुम्हें बता दूंगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। उसने वह पत्र भी डायरी में रख दिया। कुछ महीनों बाद आरव की शादी हो गई। सानवी शादी में भी गई, सामने हंसते हुए रही, दुल्हन को गले लगाया, आरव को आशीर्वाद दिया, लेकिन घर लौटते ही वह फूट फूट कर रो पड़ी। उसने पहली बार अपने दिल को खुलकर रोने दिया। समय फिर आगे बढ़ गया। एक दिन सानवी की माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई। अस्पताल में इलाज चल रहा था। उसी दौरान अचानक आरव वहां आ पहुंचा। उसे किसी पुराने दोस्त से खबर मिली थी। उसने पूरी रात अस्पताल में रहकर हर ज़रूरत का ध्यान रखा। सुबह सानवी बोली, तुम इतने व्यस्त हो फिर भी आ गए। आरव मुस्कुराया। दोस्ती निभाने के लिए समय नहीं देखा जाता। सानवी ने फिर वही मुस्कान ओढ़ ली। वह आज भी अपने प्यार को दोस्ती के पीछे छिपाए हुए थी। कुछ महीनों बाद सानवी के पिता का निधन हो गया। उस कठिन समय में भी आरव हर पल उसके साथ खड़ा रहा। लोग कहते, ऐसा दोस्त किस्मत वालों को मिलता है। सानवी मन ही मन सोचती, काश यह दोस्त मेरा जीवन साथी होता। साल बीतते गए और एक दिन घर की सफाई करते समय सानवी की भतीजी को उसकी पुरानी डायरी मिल गई और उसने बिना पूछे वह डायरी पढ़नी शुरू कर दी। पहले पन्ने से आखिरी पन्ने तक हर जगह सिर्फ आरव का नाम था। भतीजी ने चुपचाप वह डायरी आरव तक पहुंचा दी। आरव ने पूरी रात बैठकर वह डायरी पढ़ी। हर पत्र, हर आंसू, हर अधूरी बात उसे अंदर तक हिला गई। सुबह उसकी आंखें नम थीं। वह पहली बार समझ पाया कि उसे कोई इतनी खामोशी से भी चाह सकता है। अगले दिन वह सानवी से मिलने पहुंचा। दोनों मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे थे। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर आरव ने धीरे से कहा, अगर तूने उस दिन बता दिया होता तो शायद मेरी जिंदगी कुछ और होती। सानवी हल्का सा मुस्कुराई। प्यार हमेशा पाने के लिए नहीं होता आरव, कभी किसी की खुशी देखकर मुस्कुरा लेना भी प्यार होता है। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, तूने इतना बड़ा दर्द अकेले कैसे सह लिया? सानवी ने आसमान की ओर देखा। जिस प्यार में कोई शिकायत ना हो वही सच्चा प्यार होता है। मैंने कभी तुम्हें खोया ही नहीं। तुम मेरी दुआओं में हमेशा रहोगे। उस दिन दोनों बहुत देर तक खामोश बैठे रहे। ना कोई शिकायत,
ना कोई गिला, बस बचपन की यादें और कुछ अधूरे सपने हवा में तैरते रहे। शाम को विदा लेते समय आरव ने कहा, मैं तुम्हारा प्यार लौटा नहीं सकता, लेकिन तुम्हारी इस सच्ची मोहब्बत का सम्मान ज़रूर करूँगा। सानवी मुस्कुरा दी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक अजीब सी शांति थी, क्योंकि आज पहली बार उसका अनकहा प्यार किसी ने पढ़ लिया था। उसे पाने की खुशी कभी नहीं मिली, लेकिन उसे चाहने का सुकून पूरी जिंदगी मिला। कहते हैं, दुनिया में हर प्रेम कहानी का अंत मिलने से नहीं होता। कुछ कहानियाँ अधूरी रहकर भी अमर हो जाती हैं। सानवी और आरव की कहानी भी ऐसी ही थी, जहाँ इंतज़ार कभी नहीं हुआ, वादे कभी नहीं हुए, साथ कभी नहीं मिला, लेकिन प्रेम इतना सच्चा था कि समय भी उसे मिटा नहीं सका। शायद सच्चा प्यार वही होता है जो बदले में कुछ मांगता, सिर्फ सामने वाले की मुस्कान की दुआ करता है। और यही अनकहा प्यार जीवन की सबसे खूबसूरत प्रेम कहानी बन जाता है। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ऐसे ही खूबसूरत कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।